मेरी शादी जिस घर में हुई वो बहुत अमीर लोग थे। मेरे शौहर ने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी। हर काम उससे पूछ कर करती थी। मेरी सास तो किसी मुलाजमा की तरह सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं इस घर की मालका हूँ और बाकी सब मेरे मुलाजिम। मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। तभी मैंने बगैर देर किए अपनी छोटी बहन की शादी अगली सुबह मैं अपनी बहन को नाश्ते के लिए बुलाने कमरे में जाने लगी तो देवर ने मुझे रोक लिया और बोला, भाभी मेरी बीवी को कुछ देर सोने दो, उसकी नींद खराब ना करो, मैं ना खुद नाश्ता करवा लूंगा। मैं बहुत खुश हुई, मगर जब वो 3 दिन तक मेरे कमरे से बाहर ना निकली तो मैं घबरा गई और बागत होकर दरवाजा तोड़ दिया। मेरे सर पर तो आसमान बिजली ही टूट पड़ी, क्योंकि मेरा नाम जैनब है। 3 साल पहले मेरी मंगनी चाचा के बेटे फैसल के साथ हुई थी, मगर वो शादी का नाम ले रहा था। अभी कोई दिन पहले ही मेरी चाची घर आई थी। वो अम्मी से कहने लगी कि मेरा बेटा फैसल चाहता है कि इसकी शादी हो जाए। चाची की मुंह से मेरे साथ शादी की बात सुनकर अम्मी बहुत खुश हुई। कहने लगी, क्यों नहीं बहन, शादी ब्याह के मामले में लड़की लड़के की ही सुननी चाहिए। चाची 1 महीने बाद की शादी की तारीख लेकर चली गई। इस दिन हमने एक दिन भी आराम से नहीं गुजारा। बात दौर के मेरी शादी की तैयारियां जारी थी। मैं भी बहुत खुश थी, मुझे भी फैसल से बहुत मोहब्बत हो गई थी। आज अम्मी बाजार जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई और अम्मी का सारा काम बीच में रह गया। अम्मी सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी, ये जरा मैंने जज्बात में आकर तुम्हारी चाची से ये तो कह दिया कि हम 1 महीने के अंदर शादी की तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। मैंने अम्मी को हौसला दिया और बोली, अम्मी आप बेफिक्र रहीं, अगर हमारी तरफ से कोई कमी पेशी रह भी गई तो मुझे उम्मीद है कि कोई इस बात को इशू नहीं बनाएगा। अभी भी हम माँ बेटी बैठकर बात ही कर रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे से छोटी आयशा ने दरवाजा खोला था। चाची अचानक हमसे मिलने आई थी। अम्मी बड़ी गर्म जोशी से चाची से मिली, जबकि उनका रवैया मुझे कुछ शर्त सा लगा। वो मुझसे भी नहीं मिली। मैंने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया, वो बैठ गई। चाची ने मुझे देखा और कहने लगी, जैनब मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है, मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं भी घबरा गई और अम्मी भी। चाची अफसरदगी से कहने लगी, दरअसल फैसल आजकल अपनी नौकरी के सिलसिले में बहुत ज्यादा परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वो सब बड़ी अच्छी किस्मत वाले निकले हैं। तकरीबन सभी दोस्तों को उनके ससुराल वालों ने बिजनेस करवा कर दे दिया है। अब फैसल भी यही कहता है कि वो भी किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो बहुत अमीर हो, उससे बिजनेस भी करवा दे कर दे। आप लोग तो उसे बिजनेस नहीं करवा कर दे सकते, इसी वजह से फैसल ने शादी से इनकार कर दिया है। चाची की बात मुझ पर और अम्मी पर बिजली बन कर गिरी और फिर देखते ही देखते चाची ने मेरे हाथ से मंगनी की अंगूठी उतरवाई और हमारी तरफ से दी गई अंगूठी भी उस पर रख कर चली गई। तब मैं खुद को संभाल न सकी और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी भी मुझे गले लगा कर रो रही थी। आयशा मेज पर पड़ी अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ चुकी थी। अब जब वालिदैन घर वापस आए तो उनका भी सदमे से बुरा हाल हो गया। वो कई दिन बहुत दुखी रहे। फिर अम्मी से कहने लगे, जो होना था वो हो गया, अब मैं अपनी बेटी को और तुम्हें अफसरदा देखूंगा। इससे बेहतर है कि तुम जैनब के लिए कोई और रिश्ता देख लो। अम्मी बहुत परेशान थी। शादी से कुछ दिन पहले लड़की का रिश्ता टूट जाएगा तो दूसरा रिश्ता आसानी से नहीं मिलता, जरूर लड़की में कोई खराबी भी होगी। अम्मी ने अल्लाह का नाम लेकर नया रिश्ता ढूंढता शुरू कर दिया और हमारी तवक्को के खिलाफ बहुत जल्द एक अच्छी जगह रिश्ता मिल गया। हमें बताया गया कि वो लोग बहुत अमीर हैं, मगर मुझे इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अम्मी मेरी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। वो कहती थी कि तुम्हारी शादी इसी तारीख पर होगी जिस तारीख पर फैसल के साथ होनी थी, और फिर अम्मी ने जो कहा वो सच भी कर दिखाया। मैं 14 तारीख को रुखसत हो गई और ना उस शादी ने मेरे मुरझाए हुए दिल को जिंदा किया। बस इतना था कि मेरे वालिदैन को यह सुकून मिला कि मुझे छोड़ने वाला ये समझेगा कि मैं सारी उम्र वालिदैन के घर बैठी रहूंगी। सच कहो तो मैंने अपने शोहर की तस्वीर तक नहीं देखी थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो देखते ही कैसे हैं। शादी की रात जब अली ने मेरा घूंघट उठाया था, पहली बार मैंने उनके चेहरे को देखा। वो बिलाशुबा खूबसूरत मर्द थे जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे, जैनब तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी। फिर अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसी बात कह दी कि मेरा दिल हलक में आ गया। वो कहने लगे, तुम अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने फटी फटी आंखों से अली की तरफ देखा
वो बोले, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्या तुम में कोई बुराई थी या क्या लड़कों से दोस्ती की? ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अली का रवैया बदला और कहने लगे, मुझे तुम पर मुकम्मल यकीन है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत बता रही है कि तुम एक शरीफ लड़की हो। अली की बातों से मेरा दिल को सुकून मिला, मगर फिर भी मैं सारी रात ना सो सकी। अगले दिन जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं किसी सल्तनत की मलका हूँ, और यही रवैया मेरे शोहर का भी था। वो तो यहाँ तक करते थे कि मैं जहाँ कदम रखती वो अपनी हथेली रखते थे। ये सब देखकर मेरे दिल को कोई तसल्ली हुई। मेरे एक देवर भी था जो बहुत अच्छा लड़का था, भाभी भाभी कहकर नहीं थकता था। थोड़ी देर बाद मेरे वाले दिन नाश्ता लेकर आए। मेरी सास ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। नाश्ते के बाद मैं अम्मी को अपने कमरे में ले आई। अम्मी ने दरवाजा बंद करके बताया कि कल रात हमारी चाची हमारे घर आई थी। उन्हें पता चल गया था कि तुम्हारी शादी एक बड़े जागीरदार घर में हुई है। ये सुनकर वो अपने होश खो बैठी। कभी मेरे पाँव पकड़ती, कभी तुम्हारे अब्बू से मिन्नतें करती कि फैसल की गलती की वजह से रिश्ता खराब ना करें और आयशा का रिश्ता फैसल के लिए दे दे, मगर मैंने इन्हें इज्जत से घर से रुखसत कर दिया। सब रिश्तेदार तुम्हारी किस्मत पर रश कर रहे हैं, मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर सच कहूँ तो मैं पूरी रात बेचैन रही कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे होंगे। मगर आज का मिलकर मेरा दिल मुतमिन हो गया। ये बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी सास ने मेरा दिल जीत लिया और तुम्हारा शोहर भी बहुत अच्छा इंसान है। बेटी मेरी बात याद रखना, इन्हें कभी नाराज मत करना, ये तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। अम्मी के जाने के बाद मैं इस ऐशो इशरत की जिंदगी में रहने लगी। मैंने भी दिल से अपने शोहर को कबूल कर लिया और उनसे मोहब्बत से पेश आने लगी। मुझे लगता था मैं किसी जन्नत की मलका हूँ। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, ज़ैनब तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे छोटे बेटे के लिए भी तुम जैसी लड़की मिल जाए। अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताना। मैंने कहा, अभी तो कोई नजर में नहीं, मगर मैं इसे बात करके जरूर देखूंगी। सास ने दुआएं दी और चली गई। मैंने फौरन अम्मी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि शगुफ्ता की बहू मेरे घर आई है और वो खुशी में मिठाइयाँ बांट रही है। ये सुनकर मेरे दिल में उदासी उतर आई। अम्मी ने कहा, तुमने भी अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं दी? शादी को 3 महीने हो गए हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा लो। मैंने बहाना बनाकर फोन बंद कर दिया, मगर हकीकत ये थी कि मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे। सब कुछ ठीक था, मगर इन 3 महीनों में मेरे शोहर ने मुझे कभी अज़दवाजी हक नहीं दिया, और जब हक दिया ही नहीं तो मैं हमला कैसे होती? मेरे दिल में भी ये सवाल बार बार सर उठाता कि मैं अली से कहूँ कि वो मुझसे ये दूरी के इख्तियार किए हुए हैं, मगर मुझ में इतना हौसला नहीं था। मैं एक मशरकी लड़की थी और हर दफा शर्म और हया में मेरी आवाज दब जाती। कई लम्हे तो मैं इसी सोच में गुम हो जाती कि आगे क्या होगा, मगर फिर सोचती कि अल्लाह के पास सब कुछ अच्छा करेगा। शाम को अम्मी का फोन आया। बातों ही बातों में वो मुझसे कहने लगी, ज़ैनब तो मुझे ख्याल आया कि मेरी सास ने मुझे ये काम सौंपा हुआ है। मैं बोली, अम्मी वो कह रही थी कि मैं अपने खानदान में ही कोई लड़की ढूंढूं। उसी में मैंने कहा, मेरे नजर में तो फिलहाल कोई लड़की नहीं। मेरी बात सुनकर अम्मी एकदम से गुस्से में आ गई। कहने लगी, ज़ैनब तुमने अपनी बहन आयशा का नाम क्यों नहीं लिया? तुम्हें चाहिए था कि तुम पहले इनसे ही कोशिश करती कि जिस घर में तुम आ गई हो उसी घर में आयशा भी चली जाए, ताकि ऐशो इशरत तुम गुजार रहे हो वो तुम्हारी बहन के नसीब में भी आ जाए। मैं एकदम चौंक गई। न जाने मुझे ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने सोच लिया कि मैं जरूर अपनी सास से आयशा की बात करूंगी। अगर आयशा की भी मेरे ससुराल में हो गई तो तुम्हारी चाची को मुंह की खानी पड़ेगी। बड़ी बड़ी बातें करती थी। बचाने फैसल का अभी तक ना ही कोई अच्छा रिश्ता आया। इंशाल्लाह इसका तकदीर इसी के आगे आएगा और मेरी बेटियां अच्छे घरों में ऐश करेंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता। मैं सच में यही समझने लगी थी कि मैं दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में रह रही हूँ। मैंने रात को अपनी सास से कहा, अब अपने छोटे बेटे के लिए मेरी बहन का रिश्ता क्यों नहीं ले लेती? मेरी बात सुनकर वो बोली, इससे अच्छी और क्या बात होगी, मगर कुछ घरानों में ये रिवाज होता है कि जहाँ एक बेटी दी जाती है वहाँ दूसरी भी, इसलिए मैं तुम्हारी छोटी बहन का नाम लेते हुए चक्कर चक्कर जारी थी। मैंने सास के हाथ पर हाथ रखा और बोली, अगर ऐसी कोई बात हो तो वो भी मैं जिद करके अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए मनवा लूंगी, क्योंकि आप जैसी सास किस्मत वालों को ही मिलती है। मेरी बात सुनकर सास बहुत खुश हुई। बोली, कल ही चले, हम आयशा का हाथ मांग लेंगे। जब मैंने ये सुना कि आयशा की शादी भी इसी घर में हो जाएगी और मेरी चाची हाथ मलती रह जाएगी, तब से मैं इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द आयशा दुल्हन बन
بن کر ہمارے گھر آ جائے۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا کہ ہم کل ضرور چلیں گے۔ رات کو میں کمرے میں آئی تو علی میرا انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہاری پیاری پیاری باتیں سننے کو دل کر رہا تھا۔ علی کے ہر انداز سے میرے لیے محبت جھلکتی تھی۔ میں بولی آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بولے ہاں ضرور کہو۔ میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر ایک ننھا سا مہمان آ جائے۔ میری بات سن کر علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کدھر مجھے دیکھتے رہے، پھر نرمی سے بولے زینب تم تو جانتی ہو میں دل کی بات تم نے کہہ دی، مگر میں کیا کروں، تم جیسے ہی کمرے میں آتی ہو فوراً مجھے نیند آ جاتی ہے۔ میں تم سے شکوہ کرنا چاہتا تھا مگر اس سے ڈر سے نہیں کیا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ علی کی بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، نہ جانے جیسے ہی میں کمرے میں آتی تھی مجھے فوراً نیند کیوں آ جاتی تھی، جبکہ میں دل ہی میں علی کے بارے میں بدگمانی پال رہی تھی۔ ابھی بھی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو دل پر بہت بوجھ تھا۔ میں فوراً اٹھی اور علی کا ہاتھ پکڑ کر بولی علی مجھے معاف کر دیجئے، ہماری شادی کو 4 مہینے ہونے والے ہیں اور ہم ابھی تک ایک دوسرے سے دور رہے۔ آپ یہ گمان مت کیجیے گا کہ میں اپنے مینیجر کو دل سے نہیں نکال پائی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ پھر علی اور دیور دونوں میرے والدین کے گھر چلے گئے۔ امی نے بہت خاطر مدارت کی اور جب ہم نے رشتہ مانگا تو انہوں نے ایک لمحہ سوچا بھی نہ ہاں کر دی۔ میری ساس نے کہا جہیز نہیں چاہیے، 2-4 دن میں بیٹی کو رخصت کر دیجئے، ہم 15 دن کے بعد اپنی امانت لے جائیں گے۔ مجھے لگا تھا امی کہیں گی اتنی جلدی ممکن نہیں، مگر انہوں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ میں حیران رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ دیور ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے میں خوش تھی کہ میری بہن اچھے گھر میں جا رہی ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب عائشہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ صبح ہوئی تو والدین ناشتہ لے کر آئے، مگر حیرت یہ تھی کہ عائشہ بیدار ہو کر کمرے سے باہر نہیں آئی۔ دیور جاگ چکا تھا۔ امی نے کہا بیٹا عائشہ کو بلا دو، مگر وہ بولا آنٹی وہ سو رہی ہے، میں اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ امی اداس ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں خود جا کر جگاؤں گی، مگر ساس نے مجھے روک لیا اور کہا تمہارا دیور غصے کا تیز ہے، اس سے بہتر ہے کہ کمرے میں مت جاؤ۔ میرے والدین اداس ہو کر واپس چلے گئے۔ مجھے عائشہ پر غصہ آیا، بہت غصہ آیا، مگر انتظار لمبا ہو گیا۔ شام کو وہ چہرہ چھپائے کچن آئی۔ میں نے پوچھا تو وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میں نے دروازہ پیٹا، دیور آگے آیا اور غصے سے بولا بھابی میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے کہا مجھے بہن سے ملنا ہے۔ ساس آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا۔ ساس اندر گئی اور واپس آ کر کہا وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی، 3 دن گزر گئے ہیں میں نے اسے نہیں دیکھا، امی بار بار فون کرتی۔ شام کو میں رو پڑی۔ علی آئے، میں نے سب بتا دیا۔ علی نے ایک پڑی دی اور کہا چائے میں ڈال دینا ورنہ ہمیشہ بہن سے محروم ہوگی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بیہوش ہو گئی۔ علی ہمیں لے کر گھر سے دور آ گئے اور سچ بتایا کہ وہ لوگ لڑکیاں بیچتے تھے، وہ مجھے نیند کی دوائیاں دیتا تھا، مگر مجھ سے محبت ہو گئی، اس نے ہمیں والدین کے گھر چھوڑ دیا۔ عائشہ نے بتایا کہ اس سے پہلے دن شک ہو گیا تھا اور دھمکی ملی تھی کہ ہم نے سب والدین کو بتا دیا۔ علی نے وعدہ معاف کا اعلان کیا۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی سبق آموز کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔